देखिए क्लास 12th में एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन का। वो 11th में भी इसका कुछ भाग पढ़ना है। तो ये जो चैप्टर है 11th और 12th दोनों बच्चे के लिए है। देखिए क्यों पढ़ा जाता है। जैसे देखिएगा जो भी इस सीधा है, ठीक है, ये सीधा है, ये सीधा लाइन के लिए नहीं पढ़ा जाता है। डिफरेंशिएशन टेढ़ा लाइन के लिए पढ़ा जाता है। जो वक्र रेखा में हो, ऐसे हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, उसके लिए डिफरेंशिएशन पढ़ा जाता है। देखिए सबसे पहले है कि इसका चुनाव चिन्ह है d/d। डिफरेंशिएशन का चुनाव चिन्ह होता है d/d और d/d a है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में a होता है। जो यहाँ रहेगा अगर वही यहाँ रहा तो इसके रिस्पेक्ट में ही होता है। और d/da a के पावर n है। n जैसे हो गया, n मतलब क्या हो गया, नंबर। n मतलब नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे देखिए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 50 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, -6 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, √3 हो जा सकता है, √4 हो सकता है, √7 हो सकता है, √3/2 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। यानी नंबर होना चाहिए। अगर a के पावर n है तो n मतलब नंबर है, तब उसको n से सूचित करेंगे और एक फार्मूला को यूज करेंगे। जैसे देखिए क्या है, d/dx, x के पावर 5, सही है, क्योंकि इसका पावर जो है क्या है, 5 है। 5 क्या है, नंबर है, तो इस पर इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे d/dx, x के पावर -1/2, निश्चित है कि नंबर है। जब ये नंबर है तो इसका यूज कर सकते हैं इस फार्मूला को, क्योंकि ऊपर क्या है, नंबर है। अब देखिए d/dx, x के पावर √5, सही है, नंबर है, रूट है, लेकिन नंबर है। इसको हम यूज कर सकते हैं a के पावर n पर। 100% इसी फार्मूला पर यूज कर सकते हैं। अब जैसे d/dx, x के पावर sin x, गलत है, क्वेश्चन सही है, लेकिन ये क्वेश्चन इस फार्मूला के लिए नहीं बना हुआ है, उसके लिए अगले से अलग से आएगा फार्मूला, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास d/dx, x के पावर 5 हो तो कैसे बनेगा। सबसे पहले बात देखिए, d/da तो यहाँ a है, देखिए d/dx तो यहाँ x है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में ही है, इसके ही रिस्पेक्ट में है। इतना दिमाग में डाल दीजिए कि इसके रिस्पेक्ट में है। जैसे इसका इसके रिस्पेक्ट में है तो निश्चित है कि ये फॉर्मूला लागू होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, a, और यहाँ क्या है, x। तो a बराबर क्या होगा, a की जगह कौन लेके बैठल है, x, पे a बराबर x, आगे समझ में। और n बराबर क्या होगा, 5, तो n बराबर क्या होगा, 5। समझ में आ रहा होगा, आसानी से आ रहा होगा। अब बताइएगा कि a भी हमको मालूम चल गया और n भी हमको मालूम चल गया, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है nx n-1। इसको ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिख देते हैं साफ, n × x n-1। ध्यान से समझिए, a बराबर x, n बराबर 5, तो जहां n है क्या लिखाएगा, 5 इंटू, सॉरी, a के जगह पर क्या लिखाएगा, x, n के जगह पर क्या लिखाएगा, 5 -1, तो 5 × x, 5 में से 1 जाएगा 4, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, 5x के पावर 4। अब वैसे ही देखिए एक और क्वेश्चन है, ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, d/dx, x के पावर -3, सेम है। इसको a मानेंगे, इसको n मानेंगे, सिंपल सी बात है।
तो a बराबर x, n बराबर -3। आ रहा समझ में? आप बताइए फॉर्मूला बराबर क्या होगा? n इंटू एक्स n -1। आप बताइए कि n कहाँ है, कितना है? n है -3, तो यहाँ -3 लिख लो, गुने x कितना है, सॉरी बार बार x लिखा जा रहा है, a कितना है x और -3 -1। ध्यान से देखिएगा, -3 -1 जो यहाँ था वही लिख दिए, माइनस में है, प्लस में है, बटा में है, रूट में है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जिस स्थिति में रहेगा उसी स्थिति में उसको रखेंगे। तो -3 इंटू एक्स, -3 और -1 -4 होगा, क्योंकि कर्जे में अगर कर्जा लेते हैं तो कर्जे ना हो जाएगा। पहले से -3 रुपया कर्जा लिया है, फिर आप 1 रुपया कर्जा ले लिए तो कै रुपया कर्जा हुआ? माइनस मतलब होता है कर्जा, और -3 एक्स के पावर -4, ये इसका आंसर है। आ रहा समझ में? क्लियर है? अब देखिए आगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन, d/dx x के पावर -7, इसी टाइप का है, देख लीजिए अच्छा से। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि a बराबर क्या होगा x, n बराबर क्या होगा -7, a बराबर x, n बराबर -7, फार्मूला बराबर n इंटू a n -1। क्लियर है? आप बताइएगा कि फार्मूला क्या है, n कितना है -7 इंटू a कितना है x, क्या है n -7, फिर -1। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या होगा कि -7x -, ये निश्चित है, डेफिनिट है कि आया होगा, ये हम कंफर्म कर रहे हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसको सोल्व आप कर लीजिए, हम अभी भी देंगे, अभी होमवर्क में इसको बना कर दिखाइएगा। ये सब आपका होमवर्क के लिए याद रखिएगा बाबू, जब भी हम यहाँ पढ़ाएंगे उस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन दे देंगे, उसको आप सोल्व कर लीजिएगा। इससे क्या होगी कि आप पढ़े तो भूलिएगा नहीं, जो हम दे दिए इसको अगर बना लीजिएगा अभी के अभी बैठ कर, तो आप भूलिएगा जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए आप समय दीजिए पढ़ाई पर, हर चीज़ पर समय दीजिए। हम ही नहीं कहे केवल पढ़ाई पर ही देना समय दीजिए, जो है जीवन में वो सब तो कुछ कीजिए, लेकिन समय दीजिए पढ़ाई पर भी, अच्छे खासा समय दीजिए पढ़ाई पर, अच्छा खासा फालतू काम पर नहीं, अच्छा खासा पढ़ाई पर ही समय दीजिए। ठीक है, तो इसको आप लोग बना लीजिए, और उसके बाद में कोई भी अगर क्वेश्चन अगर फंसता हो तो उसको कमेंट दे करके बताइए, हम उसको डिटेल में बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।